हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीक की मार्केट कैसा रह सकता है। और दूसरी बात, अमेरिकन मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्या इन सब की तरफ से अपडेट होने वाला है? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी गाइस। एक स्टोरी एक ऐसी शख्सियत थी जिसने 19 के दशक में उसकी जो मंथली सैलरी होती थी वो होती थी 550 रुपीज, यानी कि 550 रुपए महीने की उसकी इनकम होती थी। एक दिन जब उसकी सैलरी आई 550 रुपए, वो सैलरी लेकर अपने घर नहीं गया, वो निकला ताज होटल मुंबई के लिए। ठीक है ना, जिस टाइम पर ताज होटल की वो चाय की कीमत 450 रुपए थी और उसकी सैलरी 550 रुपए आई थी। तो वो चला गया। उसके फ्रेंड ने पूछा जब जाने के लिए निकला कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं ताज होटल जा रहा हूं। कि तू पूरे महीने की सैलरी लेकर वहां पर क्या करने जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं सिर्फ चाय पीने जा रहा हूं। उसने कहा तू बेवकूफ है, तू 550 रुपए की चाय पी लेगा, यानी कि 450 की चाय पी लेगा और तेरे महीने का खर्च कैसे चलेगा? तूने सोचा है? बोले कि वेट कर, मैं होकर आता हूं। वो गया, चाय पीकर आया, 550 या 500 रुपए का बिल बना, पूरे महीने की सैलरी वो वहां पर देकर आ गया। वापसी में उसका दोस्त मिला, बहुत करीबी दोस्त। उसने फिर वही क्वेश्चन किया कि तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में नहीं देखा कि पूरे महीने की सैलरी 550 रुपए तू सिर्फ चाय में देकर आ गया। उसका आंसर सुनिए गाइस, ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए बहुत मायने रखता है। उसने कहा कि मैं 550 रुपए खर्च जरूर करके आया हूं। मैं गया था ये देखने के लिए, ये सोचने के लिए जो बड़े लोग हैं वो बातें क्या करते हैं आपस में, वो सोचते क्या हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी होती है जो उनको आगे लेके जाती है, वो डिस्कशन उनका क्या होता है। मैं वो ऑब्जर्व करने गया था गाइस। ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है। जाकर चेक करना, आप गूगल पे सब कुछ मिलेगा आपको। उस शख्सियत का नाम था धीरू भाई अंबानी। जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अपना आपको उस वे में लेकर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलता है उस जर्नी में। यही हुआ धीरू भाई अंबानी के साथ में। उनकी सोच बड़ी थी। ऑप्शन बायर को रिलेट में क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बायर की सोच, मैक्सिमम ऑप्शन बायर की सोच कभी बड़ी नहीं होती है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी है तो ऑप्शन बायर, तो कभी भी आप हीरो जीरो टाइप ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपकी सोच बड़ी होगी एज ए ऑप्शन बायर तो आप एक्सपायरी के दिन 10 रुपए का प्रीमियम बाय करके ये नहीं सोचोगे कि 500 रुपए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर, मैक्सिमम ऑप्शन बायर ये सोचता है कि आज उसका जैकपॉट लगने वाला है। डेली वो मार्केट में ये सोच के उतरता है कि आज उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो वो 10 लाख रुपए बनाकर ले जाएगा। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं 1 लाख रुपए लेके उतर रहा हूं तो मैं 5,000 रुपए लेके जाऊंगा, या वीकली मेरा टारगेट 15 से 20,000 रुपए निकालने का है। अगर वो वीकली भी टारगेट लेके चले कि मैं 1 लाख रुपए में 10 से 15 20,000 रुपए निकालना है तो महीने में 4 वीक होते हैं गाइस। ऑन एवरेज अगर वो 10,000 रुपए भी वीक के निकालता है तो महीने का 40% का रिटर्न निकलता है, जो सोचकर भी ये लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि यहां पर डिसिप्लिन हर किसी के बस की बात नहीं है फॉलो करना। मैं बार बार डिसिप्लिन पर फोकस क्यों करता हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं बार बार आपसे क्यों बोलता हूं कि हीरो जीरो नहीं करना है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं इसको स्कैल्पिंग नहीं करनी है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में 10 रुपए का प्रीमियम बाय करके 500 में बेच दूंगा। गाइस बेच भी दोगे, कर लोगे आप प्रॉफिट, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होगा, ये याद रखना। एज ए ऑप्शन बायर अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया तो आपको मार्केट खत्म कर देगी, मार्केट बैकफुट पर पहुंचा देगी। आपके डेबिट इतने बड़े खड़े हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी बातें आज बुरी लगती होगी, आपको लगता होगा कि वीडियो लंबा खींचता है, मुझे कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से। पहले ध्यान रखना अपने दिमाग में, वीडियो लंबा करने से मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं भी चाहूं तो 5 मिनट में चार्ट दिखा के आपको 2 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूं। ढूंढते रहे आप चार्ट पे लेवल। यहां स्ट्रेटेजी डिफरेंट लेकर आया हूं, इस मार्केट में कुछ डिफरेंट करने आया हूं। इस मार्केट में सबका पैसा, मैं ये सोचता हूं को वो मेरी हार्ड अर्न मनी है। हर किसी की सेविंग को मैं अपने आप से रिलेट करके सोचता हूं। हर किसी की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन जैसे समझ के और उस सिचुएशन में जाके सोचता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी। गाइस मैं हमेशा पॉजिटिव रहने को क्यों बोलता हूं? सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी टफ क्यों ना हो, कितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, अगर आप खड़े रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो 1 साल के बाद आपकी सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है।
डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग। बात करते हैं मार्केट पर गाइस। ये वीक हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री का और टेलीग्राम फैमिली का और यूट्यूब फैमिली का अब तक का बेस्ट वीक रहा है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। इस वीक में हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट किए और बहुत अच्छा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग जर्नी का। ये वीक हमारा बेस्ट था और इस वीक में हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं कटा और बड़े बड़े हमने प्रॉफिट किए। एक एक दिन में 2 से 3 ट्रेड निकाले विद रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जहां पे ट्रेडर को यह भी फील नहीं हुआ कि उसकी पोजीशन बनी है या नहीं बनी है, क्या उसको डरना चाहिए पोजीशन से, नहीं डरने दिया। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है गाइस क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरी प्रीमियम कैलकुलेशन है, वही मुझे डिफरेंट बनाती है बाकी सबसे। पूरे वीक में एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया है हमारी टेलीग्राम फैमिली ने। हम झूठ नहीं बोलते, इतना आपको याद रखना होगा क्योंकि आज तक भी ऐसा कोई फेक कमेंट नहीं किया, ना ही कोई फेक टाइप का आपसे डिस्कशन किया। शुरू से ही जो ऑनेस्टी है उसको फॉलो किया। लॉस कभी हुआ तो पहले उस पर डिस्कशन किया है। तो यह वीक बेस्ट रहा है, उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वीक हमारा इससे भी बेस्ट होने वाला है। जो सोचते हैं ओवर ट्रेडिंग ओवर थिंकिंग करते हैं वो सोचते रहिए, जो ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं आगे चल के भी बहुत लंबे लेवल पे। सबसे पहले बात करता हूं अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में डिसेंट सेशन देखने को मिला। जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पर डाउ जोन 200 पॉइंट प्लस था, लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट प्लस में, 700 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है डाउ जोन्स गाइस। 654 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। एक टाइम पर ये 790-80 पॉइंट प्लस था। डिसेंट रनअप देखने को मिला डाउ। और दूसरा नैस्डैक में भी अच्छा रनअप देखने को मिला। 176 पॉइंट प्लस में बंद हुआ 1%। और S&P 500 गाइस 59 पॉइंट प्लस में बंद हुआ और S&P विक्स कूल ऑफ हुआ है 11%। अभी गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो 30-40 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। मैं उसको नहीं मानता हूं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को इतना ऑपरेट किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी का अगर मैं लेवल से कंपैरिजन करता हूं इंडियन मार्केट का, तो कम से कम 120-150 पॉइंट गैप अप मुझे नजर आता है अभी के लेवल पर निफ्टी में। तो गाइज ये निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी को देखकर इग्नोर कीजिए। ये मत सोचिए कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो रिलायबल है, क्योंकि मंडे आपको डिफरेंट नजर आने वाला है। और दूसरी बात गाइज, मैंने फ्राइडे से जो पहले वीडियो बनाई थी थर्सडे में, मैंने क्या व्यू शेयर किया था आप जाके वीडियो देखिए। उसमें क्लियरली बोला था कि दुनिया निगेटिव है इस टाइम, न्यूज चैनल निगेटिव है, यूट्यूबर निगेटिव है, हर एनालिस्ट निगेटिव है बैंक निफ्टी को लेकर, लेकिन मैं बुलिश हूं बैंक निफ्टी में। मुझे यहां से एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। मैं निफ्टी में भी वो एक तेजी बनी, लेकिन बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी बन सकती थी अगर मिस्टर शक्ति कांता दास अगर बैंकों को लेकर लेट नाइट एक सर्कुलर निकाह ही नहीं निकालते। तो क्या निकाला है वो जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस पे जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उसको भी बैंक निफ्टी ने इग्नोर किया। नीचे से ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स की रिकवरी दी है बैंक निफ्टी ने। और मैंने क्लियरली बोला था कि मैं यहां से वीक नहीं हूं मार्केट पर और मैं बुलिश हूं। आप जाके वीडियो देखिए मेरा, और वहीं से मार्केट ने टर्निंग पॉइंट लिया। निफ्टी 400 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट प्लस। और ये बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस हो सकता था अगर वो सर्कुलर नहीं आता। वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है कि ओवरनाइट क्या न्यूज आती है, वो हम पे हमारे हाथ में नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू था जो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। ये गाइस ये आपको चार्ट नहीं बताने वाला है, ये आपको एक्सपीरियंस ही बताएगा, चार्ट नहीं बताएगा। मैं बार बार बोलता हूं चार्ट को मत देखिए इस टाइम, मार्केट चार्ट को किल कर रहा है। मार्केट इस टाइम चार्ट का नहीं है। तो एक अच्छा रनअप फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, जैसी हमने उम्मीद लगाई थी मार्केट ने बिल्कुल वही परफॉर्म किया और हमने एक हैंडसम प्रॉफिट बुक किया फ्राइडे के सेशन में भी विद डिसिप्लिन। आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, कितने भी निगेटिव क्यों ना हो मार्केट पे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बिलीव मी गाइस, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। अगर आपका एक्सपीरियंस वो लेवल का हो चुका है कि यहां से प्रीमियम ऐड होगा या प्रीमियम डिस्काउंट में जाएगा, चाहे आप 1 से 2 बार गलत हो जाए, लेकिन आप आने वाले टाइम की परफेक्ट जाने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले थे अगर प्रीमियम आपको अंडरस्टैंड हो जाए। बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीक के लिए। मैं वेट कर रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट का। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट
परफेक्ट आया है, प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा दिखाई न दे, लेकिन जो कमेंट्री है बैंक्स की या मैनेजमेंट की वो बहुत स्ट्रांग है। इंडसइंड बैंक ने तो वो कर दिखाया जिसकी हमें उम्मीद थी। आईसीआईसी बैंक से वो उम्मीद है जो एक्सिस ने नहीं किया, जो एचडीएफसी ने नहीं किया, जो कोटक ने नहीं किया। मुझे आईसीआईसी से बहुत अच्छी उम्मीद है रिजल्ट की। अगर आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया तो बिलीव मी गाइस, बैंक निफ्टी यहां से रॉकेट होने वाला है, रॉकेट। याद रखना, बैंक निफ्टी पर इस टाइम पर कम से कम 2500 से 3000 पॉइंट की रैली ड्यू है। और निफ्टी पर अब हमारा जो टारगेट है, निफ्टी का टारगेट नेक्स्ट वीक का 25,000 प्लस का है, 25,080 का मेरा टारगेट नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी पे इनिशियली मुझे 52,000 दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आप बाय ऑन डिप रहें। मार्केट में शॉर्ट्स फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह शॉर्ट्स फंस चुके हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतने कम टाइम में इतना शूट अप हो जाएगा, इतनी बड़ी तेजी बन जाएगी। बहुत शॉर्ट ट्रैप हुए हैं और उन शॉर्ट्स को इतनी आसानी से मार्केट एग्जिट नहीं होने देगा। और बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे शॉर्ट्स अब ट्रैप हुए हैं। और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 31 अगस्त को है। गाइस, इतनी तेजी होने के बाद भी मुझे कंफर्ट कहां से आ रहा है? वो आ रहा है पीसीआर से। निफ्टी का पीसीआर 1.17 है, अनबिलीवेबल। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.85 है, अनबिलीवेबल। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 69% है। गाइस, सब चीजें मार्केट के फेवर में है, मार्केट बहुत लाइट है। और मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक भी बायर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है, और जो शॉर्ट करके बैठे हैं उनकी हालत खराब होने वाली है। हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैंगल अभी भी होल्ड है। क्या होता है मंडे देखते हैं, क्या पता जैकपॉट लग जाए, उसकी भी हम तैयारी करके बैठे हैं। और फ्रेश ट्रेड के लिए तैयार रहेगा। टाइम नोट कीजिएगा 9:30 का। 9:30 पे प्रीमियम ग्रुप और फ्री टेलीग्राम ग्रुप सबको बाल्टी भर भर के खरीद लेना है। अपना 100% पैसा लगाना है और प्रॉफिटेबल बनना है। मौके पे चौका लगाना सीखिए गाइस। जब पैसा बनाने का टाइम आए तो वेट कीजिए पोजीशन में और पैसा बनाना शुरू कीजिए। तो हम तो पॉजिटिव है, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है। हमारी जर्नी बेस्ट रही है, ये वीक हमारा बेस्ट रहा है अभी तक का ट्रेडिंग हिस्ट्री का। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपका प्यार बेशुमार मिलता है। बहुत जल्दी हम 20,000 होने वाले हैं। क्या आज हो जाएंगे वो डिपेंड करता है, उसके बाद कुछ स्पेशल जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं वो 100% हमारे क्लाइंट के अकाउंट में और हमारे अकाउंट में 100% होती है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। इंडियन आर्मी, थैंक यू सो मच। और कल कारगिल दिवस भी था, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, इंडियन आर्मी अभी भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे और हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, प्लीज डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।